देवी शिवाय सत्यं नमः नमो देवी महादेवी शिवाय सत्यं नमः नमो देवी महादेवी शिवाय सत्यं नमः नीयता प्रणता स्मृता नमो देवे शिवाय सत्यं नमः रुद्राय नमो नित्याय गौरीधात्रे नमो सत्यं नमः नमो देवी महादेवी शिवाय सत्यं नमः कल्याणे प्रताम्रिते सिद्धे कुर्मो नमो नमः नैनेते गुरितां लक्ष्मी Namaste
संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठाने भूतानां चक्लेषु या भूतेषु सत्तं तस्यै व्याप्तिदेवी नमो नमः इति रूपेण या कृष्णम् एतद्व्यापी स्थिता जगत् नमस्ते 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 नमो नमः Namaste.
सुधासुरे पूर्वभीष्ट संशया तदा सुरीन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सारा शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापराणि या साम्प्रतं चोददत्तापि ते यस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते याची स्मृता तत्क्षणमेवाहन्ति न सर्वापदो भक्ति विनम्रमूर्ति जय जय माँ। सब देवता स्तुति कर रही हैं मां भगवती की। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत बड़ा सुंदर देवी सूक्त आया है। देवी सूक्त दो हैं, एक वेदोक्त और एक तंत्रोक्त। अभी आपने जो सुना ये तंत्रोक्त देवी सूक्त है। जब शुंभ के अत्याचार बहुत बढ़ गए पर मां भगवती की कुछ ऐसी कृपा रही, ऐसा आनंद रहा इस नवरात्रि में। वैसे तो हमारे साथ हर जगह ये मिथ है कि महिषासुर बड़ी मुश्किल से मरता है, लेकिन फिर भी चलो चौथे पांचवें दिन तक हम उसको मार देते हैं। लेकिन मेरे जीवन काल की ये पहली कथा है जिसमें आज अंतिम दिन आ गया और अभी महिषासुर नहीं मरा है, बाकी तो उसके बाद है। दानु के दो पुत्र थे, रंभ और करम। दोनों तप करने लगे। रंभ ने गर्मी के दिनों में पेड़ के नीचे अग्नि जला दी और पेड़ से उल्टा लटक के तप कर रहा है। करम जो है जल के अंदर सर्दी के दिनों में पूरा डूब के तप करता है। इंद्र को शंका हुई कि कहीं ये दोनों मेरा इंद्रासन ना ले लें। ग्राहक आवेश बना के गए, करम को खा गए। जब तक रंभ के पास पहुंचते उसका तप पूर्ण हो गया। वरदान मिल गया, शक्ति अर्जित हो गई। अब वो रंभ उस तप के मध्य में चला जा रहा है, इतना मद है कि होश ही नहीं। मैंने 2 दिन पहले आपको सुनाया था कि किसी जानवर को, पशु को ये नहीं कहना पड़ता कि जानवर बन, लेकिन मनुष्य को बार बार कहना पड़ता है मनुष्य बन। शक्ति अर्जित करना बड़ा सरल है, शक्ति आना बड़ा सरल है। शक्ति की आराधना करो, शक्ति आ जाती है। लेकिन शक्ति आने के बाद उस पर नियंत्रण रख पाना, संतुलन रख पाना बड़ा कठिन है। चारों वेदों का ज्ञाता, रावण जैसा ज्ञानी, लेकिन शक्ति आ गई और शक्ति के मध्य में क्या कर बैठा। कोई मूर्ख नहीं था रावण। शिव तांडव पढ़ो तो शिव तांडव में कहता है कदा निलंप निर्धरी, कि क्या मेरे जीवन में कभी कोई ऐसा समय आएगा कि गंगा के किनारे बैठ के किसी पेड़ की खोखड़ में मैं भी शांत चित मन से भगवान का भजन कर पाऊंगा।
अगर इतने विद्वान को मद छू सकता है तो आम व्यक्ति को क्यों नहीं छू सकता? शक्ति आने के बाद उसका सदुपयोग करना, ये शक्ति आने से भी बड़ी बात है। अब शक्ति अर्जित की, उसके मध्य में चला जा रहा है। सामने से एक महिषी भैंस आ रही थी, ऋतुमती थी। भैंस के ऊपर यह आसक्त हो गया, भूल गया कि मैं कौन हूं। ये प्रतीकात्मक कथाएं हैं। भैंस क्या है? आप लोगों ने बहुत बार कहावत सुनी होगी, भैंस के आगे बीन बजाना। यानी जिसको बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, उसको ज्ञान नहीं, लेकिन तुम क्यों अज्ञानी बन रहे हो? उसी से कामासक्त हो गया, उसी से सम्मोह करने लगा। दूर से एक भैंसा आ रहा था, उसने देखा मेरे अधिकार पर ये मनुष्य होके ऐसा कर्म कर रहा है। आया, दौड़ता हुआ सींगों से उठाया, वहीं पटक दिया, मृत्यु हो गई। कितना तप किया, शक्ति अर्जित की, और गई कितनी देर में? अब महाराज उसको जलाने के लिए जो चिता बनाई गई, उस चिता में जब उस रंभ का शरीर रखा गया तो महिषी कहती है कैसा भी है, मेरे साथ उसने संसर्ग किया, मेरा पति है। वो भी उस चिता पे बैठ गई कि मुझे भी साथ में सती हो जाना। अब अग्नि जली, जब चिता में आग लगी तो उस चिता से दो राक्षस पैदा हो गए, एक महिषासुर, एक रक्तबीज। महिषासुर बड़ा बलवान राक्षस, इतनी शक्ति अर्जित कर ली, किसी से मरता नहीं। सब देवता परेशान हो गए, क्या किया जाए। एक दिन देवताओं ने मंत्रणा की, सब इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर विचार करने लगे, ये महिषासुर हमारे से मरता नहीं, हम क्या करें। जैसे उत्तर भारत में 9 दिन तक रामलीला होती है, 10वें दिन किसका पुतला जलाया जाता है? कल परेड ग्राउंड में और गांधीनगर अप्सरा ग्राउंड में सब जाएंगे, किसका पुतला? रावण कुंभकर्ण का है? लेकिन आप चले जाएं पूर्व में, बंगाल की ओर, कलकत्ता की ओर, तो वहां किसका पुतला जलाते हैं? महिषासुर का। नवरात्रि की आराधना का मतलब है हम महिषासुर को मार दें, और देवता नहीं मार पा रहे, लेकिन विचार कर रहे हैं कि कैसे मरेगा, कैसे मारेंगे। और जब विचार किया, जब मंत्रणा होती है तो निर्णय निकलता है। सब देवता कहने लगे कि ये अकेले अकेले के बस का नहीं है। शास्त्र कहता है संघे शक्ति कलो युगे, कली में किसमें शक्ति है? संगठन में। जिसका संगठन मजबूत, आप रोज देखते हैं छोटे छोटे संप्रदाय अपनी बात मनवा लेते हैं, लेकिन हम हिंदू कोई बात नहीं मनवा पाते। क्यों? हमको एक ही काम मिल गया है, आपस में लड़ो। और किसी भी संप्रदाय के लोग होंगे एकदम इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन हिंदू जो है, 4 हिंदू एक जगह बिठाना बड़ा मुश्किल है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक यही स्थिति होगी, कोई ना कोई महिषासुर हमारे अधिकार को ले जाता रहेगा। अब भी जाग जाओ। इस कथा को सुनने का मतलब क्या है? यह हमें स्मरण दिलाती है। बताओ, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? अभी बताइए, हिंदुओं की, मुसलमानों की, ईसाइयों की? किसकी है? हिंदुओं की।
विश्व में सबसे ज्यादा किसकी? बोलिए। पूरे विश्व की अगर गणना करें, ईसाइयों की, दूसरे नंबर पर मुसलमानों की, हिंदू तो बहुत पीछे है। एकमात्र देश था जिसको हिंदू राष्ट्र कहते थे, वो भी समाप्त हो गया, नेपाल। और भारत में धीरे धीरे वो परिस्थिति आ रही है कि हिंदू जो है माइनॉरिटी में आने वाला है, कम आने वाला है। और हर संगठन की बात मान ली जाती है, लेकिन जब हिंदुओं की कोई बात आती है तो वो मानी नहीं जाती। क्यों? कारण क्या है? हम बहुसंख्यक है फिर भी नहीं माने जाते, हम संगठित नहीं है, हम एक नहीं है। जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे तो कोई ना कोई महिषासुर हमें परास्त करता रहेगा। आज यहां संकल्प ले लो कि जब धर्म की बात आएगी, जब हिंदू धर्म की बात आएगी, हम किसी भी देवता को मानने वाले हैं, कहीं भी जाने वाले हैं, किसी भी गुरु के शिष्य हैं, लेकिन जब धर्म की बात आ गई, हम पहले हिंदू हैं और बाद में कोई और है। दोनों हाथ उठा के सब ये संकल्प करो कि हम हिंदू से हिंदू नहीं लड़ेगा और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। अपना स्वार्थ जाता है, जाने दो ना, धर्म तो बचता है। अपने धर्म को बचने के लिए अगर पद भी छोड़ना पड़ जाए, अरे छोटा सा बालक हकीकत राय धर्म के लिए कितना बलिदान दिया। कहा जनेऊ नहीं पारूंगा चाहे सिर कट जाए। धर्म है तो हम हैं, और धर्म नहीं तो कुछ भी नहीं। धर्म बहुत बड़ी चीज है। कहते धन गया कुछ गया, कहते कुछ नहीं गया। आने जाने चीज है, फिर आ जाएगा। स्वास्थ्य गया, कहते कुछ गया, थोड़ा गया। और धर्म गया तो कहते सब कुछ गया, फिर कुछ नहीं बचा। तो देवताओं ने विचार किया कि एक ही तरीका है, संगठित हो जाए, हम सबके अंदर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है उसको एकत्र करें। सब देवताओं ने अपना अपना तेज छोड़ा और उस तेज के द्वारा एक बड़ी सुंदर आकृति बन गई। और जब वो आकृति बन गई, उसके सामने अर्चन वंदन करने लगे। देखते ही देखते वो आकृति जागृत होकर साक्षात जगदम्बा के रूप में सामने आ गई। बताया मां महिषासुर ने बहुत उत्पात मचाया है। भगवती कहती कोई बात नहीं, उस भगवती के साथ महिषासुर का युद्ध होता है और पराम्बाद शक्ति मां भगवती ने उस महिषासुर को ऐसे मार दिया जैसे चुटकी में आप लोग मच्छर को मचाते हैं। क्यों? संगठित हो गई। शक्ति ने स्मरण कराया कि तुम संगठित हो जाओ, और संगठित होते ही क्या परिणाम हुआ। इतना बड़ा दैत्य महिषासुर, और भगवती ने कैसे मारा। और बड़ी सुंदर बात सुन लो यहां देवी भागवत में, जिसको राम ने मारा, विष्णु ने मारा, कृष्ण ने मारा, उनके कहीं मंदिर नहीं बने, कहीं पूजा नहीं हुई। जिसको भगवान शंकर ने मारा, उसका भी कहीं मंदिर नहीं है, कोई पूजा करने वाला नहीं है। लेकिन जिसको मेरी मां पराम्बा भगवती ने मारा, कलकत्ते के अंदर देखो तो महिषासुर मर्दिनी का मंदिर, ये चित्र देखो, मां भगवती की पूजा होती है, महिषासुर की साथ में हो रही। और आपके पड़ोस में भैरव ने विरोध किया, मां ने उसको मारा, तो उसका भी मंदिर। मेरी मां कहती है मेरे से प्यार नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मेरे से तो विरोध कर लो, मैं तो भी तार दूंगी, तो भी आपका कल्याण करूंगी। इससे कृपालु और कौन मिलेगा, कहां मिलेगा।
इसी महिषासुर का भाई रंभ, रक्त भी रंभ का दूसरा बेटा, भगवती के साथ युद्ध हुआ। इतना शक्तिशाली है, मरता नहीं किसी भी तरीके। जहां भगवती उसके शरीर पर प्रहार करती, घाव होता, उस घाव से जितने रक्त के बिंदु भूमि पर गिरते उतने रक्त बीज और पैदा हो जाते। ये रक्त बीज कौन है, जानते हैं आप इनको? परिचय है किसी को रक्त बीज का आप में से? नहीं जानते? हम परिचय देते हैं। बहुत नवरात्रियों में रक्त बीज चरित्र सुना, जो सप्तशती पाठ करते हैं उन्होंने किया, जो दुर्गा स्तुति पढ़ते हैं उन्होंने भी किया। लेकिन ये रक्त बीज है कौन? यहां लिखा है ये रक्त बीज है तृष्णा। जैसे उसके शरीर से जितने बिंदु गिरते हैं उतने नए रक्त बीज पैदा हो जाते हैं, ऐसे ये तृष्णा है। एक को पूरी करो तो अनेक और खड़ी। यहां लिखा है तृष्णा न जीरयन्ति वमेव जीर्णा, भोगो न भुक्ता वमेव भुक्ता। कि तृष्णा कभी पूरी नहीं होती, उसको पूरे करते करते हम पूरे हो जाते हैं। तृष्णा कभी नहीं समाप्त होती। ये लालच, पर मैं तो कहा करता हूं, एक भगत था भगवान का और कहने लगा भगवान ₹100 की इच्छा है, ₹100 गिरा दे और देख लेना 101 भी नहीं लूंगा और 99 भी नहीं लूंगा, पूरे 100 चाहिए और तू ₹100 गिरा दे, ₹1 तेरे मंदिर में चढ़ाऊंगा। सब यही कहते हैं ना, इतना दे दे, लाख दे दे और ₹100 चढ़ा दूंगा। अब बताओ, उसने आपको लाख दे के 100 लेने तो पहले ही। तो एक दिन महाराज भगवान को दया आ गई, ऊपर से थैली गिरा दी, और भगवान भी लीलाधारी हैं। जब थैली गिराई, सिक्कों की वो गिनना शुरू हुआ, 1 2 3 4 कितने हुए? 99। फिर भगवान देख रहे हैं, लीला कर रहे हैं कि ये तो कहता था कि ना 99 लूंगा और ना 101 लूंगा, 100 दे दे, पूरे 100 होंगे तभी लूंगा और ₹1 तुझे चिढ़ाऊंगा भी। तो भगवान तो लीलाधारी है महाराज, 99 उसने गिने 99, और भगवान देख रहे हैं वो लेता है या नहीं। तो वो भी बड़ा चतुर, हमारे बाबा जी जैसा भगत, कहता है भगवान मैं सब जानता हूं, तूने अपने कमीशन का ₹1 पहले ही काट लिया, दिए तो 100 ही। तो ये ₹1 का चक्कर कभी नहीं पूरा होता। जिसको 100 चाहिए, 99 है, वो कहते 100 हो जाए ना बस। जिसके पास 1000 है, 900 वो कहते बस 100 और मिल जाए ना, 1000 हो जाए फिर बस। और जब 1000 आ जाते फिर कहते लाख हो जाए ना, अभी 90,000 ही है। लाख हो जाए तो फिर कहता है करोड़ हो जाए ना, अभी तो 99 लाख ही है। दूरी उतनी एक की ही रहती है, वो कभी मिटती नहीं। यही तृष्णा है। फिर तृष्णा मिटेगी कैसे? तृष्णा खत्म कैसे होगी? तो भगवती ने बताया साधन भी क्या है तृष्णा। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पुनः स्मरण करा दूं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। प्रसन्न हो गई जानकी सीता जी को खोजने के लिए। जब हनुमान जी गए, लंका जला दी और वापस चलने लगे, तो कहती क्या दो? हनुमान जी को दे दी 8 सिद्धि और 9 निधि। 8 सिद्धियां और 9 निधियां के हनुमान जी, सारी की सिद्धियां आपके अंदर, अणिमा गिरमा लघिमा, छोटा होना बड़ा होना छिप जाना, ये सिद्धियां हैं। ये सारी की सारी सिद्धियां आप में आ गई। 9 प्रकार की संपत्ति है संसार के अंदर, 9 प्रकार की निधियां हैं।
किसी के पास धातु का है सोना चांदी, किसी के पास नकद का है, किसी के पास आगे हीरे जवाहरात, आगे मणियां, आगे तो ये 9 प्रकार की निधियां हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। लेकिन हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। 8 सिद्धियां भी मिल गई, 9 निधियां भी मिल गई, लेकिन फिर जानकी जी ने क्या कहा? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जब ये बात कही तो हनुमान जी उस तरह ही नाचने लगे जैसे परसों यहां नाच रहे थे। सिद्धियों से तृष्णा नहीं मिटेगी। मां भगवती कहती है कि अगर सुंदरकांड में सुनो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। अजर कह दिया, अमर कर दिया, फिर भी नहीं प्रसन्न हुआ। लेकिन जब कहा करहो बहुत रघुनायक छो, कि भगवान से बहुत प्रीति बढ़े, तो हनुमान जी तो मगन हो गए कि यही तो मैं चाहता, तो यही मांगो। और कैसे? भगवती के स्वरूप से अष्टभुजी है, अष्टभुजा अति शोभित। अब भगवती ने क्या किया कि ये रक्त बीज ऐसे तो मरेगा नहीं, ऐसे ही अपनी अष्टभुजाएं उठाई और 8 शक्तियां प्रकट कर दी। और वो 8 शक्तियां जहां भगवती घाव करती अपना मुंह लगा देती। उसका रक्त पी जाती, भूमि पर गिरने नहीं देती, और भूमि पर गिरेगा नहीं तो पैदा नहीं होगा। जब भी तृष्णा आपको बहुत सताने लगे, जब भी आपको लालच बहुत सताने लगे, तो भगवती का स्मरण करो। रामावतार कितने बजे हुआ आपने सुना? यहाँ 12 बजे, दिन के रात के? दिन के। और कृष्णावतार कितने बजे हुआ? 12 बजे, दिन के या रात के? रात के। और माँ का अवतार कितने बजे हुआ? इन देवताओं को और कोई टाइम नहीं मिलता, सारे 12 बजे पैदा होते हैं। कारण है, जब संतों के पास जाओगे तभी समझ आएगा। दिन को 12 बजे क्या होता है? भूख बड़ी लगती है। किसी को अन्न की भूख है, किसी को धन की भूख है, किसी को पद की भूख है। जब दिन में 12 बजे भूख बहुत सताने लगे, आपको भूख बहुत जकड़े, तो भगवान राम को याद करो। राजा होते हुए मिला तो राजपद, लेकिन सब छोड़ के कहां चल पड़े? वनवास की ओर। दिन को 12 बजे भगवान राम का स्मरण करो तो भूख नहीं सताएगी। और रात को 12 बजे क्या होता है? 2 चीजें सताती हैं, एक काम और एक निद्रा। जब रात को 12 बजे काम सताए तो भगवान कृष्ण को याद करो। 16,000 रानियों के पति होकर भी योगी राज कहलाए। और जब निद्रा बहुत सताए, अभी अभी सुना, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर भगवती को याद करो। विकार अपने आप दूर होंगे। क्षीण रक्तो गमिष्यति, धीरे धीरे उसके शरीर का खून ही समाप्त हो गया, वहीं मर गया। जब आप भी ऐसा करोगे, ऐसी साधना करोगे, तो धीरे धीरे तृष्णा अपने आप ही खत्म हो जाएगी। गोधन, गज धन, बाज धन, अनाज धन, राम रतन धन, खान, कई तरह के धन बताए गए हैं, लेकिन सब बेकार। गोधन, गज धन, बाज धन, अनाज धन, राम रतन धन, खान, और जब आयो संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब संतोष का धन आ गया, और ये संतोष आएगा कहां से? कहते हमारे पड़ोस में रहता है, बुला लाएंगे, उससे नहीं, वो संतोष कुमार से नहीं। मां भगवती के चरित्र को श्रवण करो, उसका ध्यान करो, ये संतोष आ जाएगा।
जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो देवता स्तुति कर रहे हैं, नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृत्य भद्राय नियता प्रणताम सुता। यही देवी आपको नमस्कार है, आप ही प्रकृति हैं, आपके द्वारा ही इस संसार का सृजन हो रहा है। अरे बड़ा सुंदर देवी सूक्त है। आपको बताया था कि 5 भूत कौन कौन से, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व, 5 इनके गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, कितने हो गए? 10। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, कितनी हो गई? 20। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतःकरण चतुष्ट, 20 और 4 24। तो ये 24 तत्व हैं और 24 श्लोक इसमें आए हैं और एक एक से ये रचना हो रही है। पूरे संसार को माया ने अपने चंगुल के अंदर जकड़ा हुआ। पहला श्लोक बोलना है, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि हे मां, इस पूरे संसार को भगवान विष्णु की माया ने घेरा हुआ है। आप ये माया हटाएंगे, आप महामाया हैं, तभी हमारा कल्याण होगा। और प्रणाम कितनी बार किया है हर श्लोक में? 3 बार। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। 3 बार प्रणाम क्यों है? त्रिकाल संध्या है, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और रात्रि संध्या। और तीनों काल में बताया है, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न, तीनों अवस्थाओं में, तीनों काल में इसका भजन करना है, इसलिए 3 बार बताया। 3 ही गुण है, सत्व, रज और तम। कोई भी ना रह पाए, निर्लेप हो जाए, इसलिए 1 बार नहीं, कितनी बार नमस्कार करना है? 3 बार। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और फिर माया को जब हटे तो क्या आए? अगला श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु चेत नित्य विधीयते। चेतना जागृत हो जाए, मैं चेतन हो जाऊं। 2 मन है हर व्यक्ति के पास, एक चेतन और एक अचेतन। साधना की पूरी सीढ़ी इनके ऊपर ही टिकी हुई है। सीढ़ी में कितने डंडे होते हैं साइडों पे? 2, जो उसका आधार है। फिर बीच में चढ़ने के लिए होते हैं। तो उस सीढ़ी के 2 ही आधार हैं, एक तरफ चेतन है, एक तरफ अचेतन है। और बीच वाले जो डंडे हैं ये 7 सोपान है, बड़े सुंदर। जो लोग श्री विद्या की उपासना करते हैं या कुंडली की साधना करते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं। इसी विषय को लिए आज कथा पूर्ण करनी है, तो 2 दिन तो यही खा जाएगा। चेतन और अचेतन क्या है? नीचे जाते हैं तो कौन से अचेतन आते हैं, ऊपर जाते हैं तो कौन से चेतन आते हैं, बहुत लंबा विषय है। मात्र इतना ही समझ लीजिए कि जब आपका चेतन मन आपके अचेतन मन को दबा देगा, एम्पावर कर लेगा, तो विकार नहीं आएगा। और जब चेतन को अचेतन दबा लेगा, आपने 2 पहलवानों को कुश्ती लड़ते देखा है कभी? कभी वो नीचे, कभी वो नीचे, कभी वो नीचे। ये परिस्थिति हर एक की चलती रहती है, हर एक के साथ होती है। यहां भी ये दोनों योद्धा और हर समय लड़ते रहते हैं। दोनों में हर वक्त लड़ाई होती रहती, कोई भी समय ऐसा नहीं कि दोनों में युद्ध नहीं होता। लेकिन अगर आप इस दूसरे श्लोक का स्मरण करके रखेंगे, इसको जपेंगे, या देवी सर्वभूतेषु चेत नित्य अवधीयते, तो वो चेतना शक्ति जागृत हो जाएगी। आपका जो चेतन वाला पहलवान है वो तकड़ा हो जाएगा, अचेतन को कभी ऊपर उठने नहीं देगा। और जब आपका चेतन मन दृढ़ हो जाएगा, फिर क्या होगा? या देवी सर्वभूतेषु
बुद्धि रूपेण संस्थिता। फिर आपकी बुद्धि जागृत होगी, बुद्धि सुबुद्धि बनेगी, कुबुद्धि नहीं। यहां भी दो है, एक सुबुद्धि एक कुबुद्धि, और यहां कई बार तीसरी भी मिल जाती है। दो में तीसरी कौन सी आ जाती है? उसका नाम है दुर्बुद्धि। एक सुबुद्धि एक कुबुद्धि। दुर्बुद्धि आपके पास है नहीं, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसकी बुद्धि सुबुद्धि नहीं कुबुद्धि है, और उसके पास ज्यादा बैठते हैं तो क्या होता है? आपकी बुद्धि भी दुर्बुद्धि बन जाती है, जो दूसरे के द्वारा दी गई बुद्धि वो। तो जब बुद्धि आपकी सुबुद्धि बन जाए फिर क्या करना है? या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। जब आपकी बुद्धि अच्छी है, दिमाग शांत है, तभी नींद आती है, तभी निद्रा आती है ना। जब तक दिमाग शांत नहीं, नींद आती है। आप परेशान हैं, कोई परेशानी है, कोई दुविधा है, नींद आती है। बिस्तर पर आप लेट सकते हैं, नींद नहीं आएगी। आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन सो नहीं पाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। और फिर निद्रा के बाद आया या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता। जब आपको नींद अच्छी आती है, स्वस्थ है, आप उठते हैं तो भूख भी अच्छी लगती है। ये नियम है प्रकृति का। बड़ा सुंदर ये देवी सूक्त है। कभी जीवन में अवसर मिला तो एक कथा खाली देवी सूक्त के ऊपर ही आपको सुनाएंगे और फिर पूरा विस्तार करेंगे। तो देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, स्तुति करके मां को बना रहे हैं। मां प्रसन्न हुई, जगदम्बा प्रसन्न हुई। क्या बात है? कहने लगे मां, ये शुंभ निशुंभ नाम के दो दैत्य हैं और इन्होंने बड़ा उत्पात मचाया है। इनको वरदान मिला है कि स्त्री के द्वारा ही शुंभ का वध होगा, और कोई स्त्री इतनी शक्तिशाली नहीं, स्त्री को तो अबला माना जाता है। तो आप कृपा करके अवतार लें और इसका वध करें। भगवती कहती अब तुम जाके आराम से सो जाओ, अपनी समस्या मुझे कह दी ना, अब मैं अपने आप साधन कर दूंगी। तो मां भगवती उस क्षेत्र में जहां वो शुंभ विराजता है, बड़ा सुंदर स्वरूप बना के, बड़ी सुंदर आकृति बना के भ्रमण कर रही। अब जो गुप्तचर थे उस शुंभ के, उन्होंने देखा एक बड़ी सुंदर स्त्री। उस दिन आपको सुनाया था कि भगवती से सुंदर तो कोई है ही नहीं। सुंदरी लहरी का बड़ा सुंदर श्लोक है, श्रीमत् सुंदरी नायिकाम् बेहरम ज्ञान प्रदाम निर्मला। श्रीमत् सुंदरी नायिका का है, नायक नहीं नायिका। ये भगवती इतनी सुंदर है जिसके रूप का वर्णन नहीं हो सकता। वीणा वेणु मृदंग वाद्य रसिका। भाव आता है मुझे तो विषय छिड़ जाता है। हम बिहार में कथा कर रहे थे और 2 दिन की कथा मात्र इसी श्लोक पर चली कि ये सुंदर लहरी में जो आया है वीणा वेणु मृदंग, ये क्या है? बड़ा ही सुंदर विश्लेषण आया। हमने वहां बताया थोड़ा सा कि जब आप साधना की दशा में जाते हैं, जब साधना करने लगते हैं तो क्या होता है? जब आपके अंदर की तार झंकृत होने लगती है, 3 तरह के वेद्य जितने भी वाद्य हैं 3 तरह के संसार में। एक तंत्री नाद है, दूसरे फूंक नाद है, तीसरे धमाल नाद है। जो तार के बाजे हैं, जिनमें तार लगी, तार को हिलाया झंकृत होती है, उसको कहते हैं तंत्री नाद। और जैसे हमारे राजू जी बजाते हैं हवा के द्वारा, वायु के द्वारा, इनको कहते हैं फूंक नाद। और जो हमारे जोगिंदर जी और दिलीप जी बजा रहे, इसको कहते हैं धमाल। तो ये 3 प्रकार के ही वाद्य हैं पूरे संसार के अंदर। तो पहले जब हम साधना में जाते हैं, कौन सा वाद्य बजता है, कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? यहाँ लिखा है पहले तंत्री नाद। जैसे वीणा की आवाज आती है, धीरे 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 आना शुरू होती है वीणा, वेणु, मृदंग वाद्य रस का। फिर जब आप और गहरा उतरते हैं, फिर क्या होता है?
वेणु की आवाज आती है। वृंदावन की तीन ही चीजें प्रसिद्ध हैं। वहां की वेणु प्रसिद्ध है, वहां की रेणु प्रसिद्ध है, वहां की धेनु प्रसिद्ध है। बांसुरी भगवान की, वृंदावन की रज और वृंदावन की गाय और 16,000 रानियां भगवान ने बांसुरी होठों से लगाई और निकल पड़ती थी। क्यों? भगवान बांसुरी के अंदर वायु नहीं डालते थे, अपने प्राण डाल देते थे। प्राणों से ध्वनि उठती है। ये ऐसा वाद्य है, शूद्र वंश मांस को सबसे लकड़ी में निकृष्ट माना जाता है। और उसके बाद कितना काम हुआ, आग में जलाया गया, अंदर से खोखला किया गया, फिर शरीर में सुराख भी बना दिए गए। सोच लो कितना तप करना पड़ेगा। उस दिन आपको सुनाया था कि ये रास्ता सरल नहीं। फिर वेणु की ध्वनि जब सुने और गहरा उतरते हैं तो फिर क्या होता है? फिर ढोलक की आवाज नजर आती है। कैसे? पहले थोड़ा थोड़ी मस्ती आती है। सत्संग में भी आप रोज देख रहे हैं, कई लोग जब हम भजन बोलते हैं धीरे धीरे, फिर क्या होता है, किसी के अंदर इतनी आ गई कि वेणु की तरह हिलने लग पड़ा, जैसे उनका पूरा जोर हो रहा है, शरीर हिलने लगा, पहले जरा से। और फिर क्या होता है, जब धमाल है, जोगिंदर जी को देखो तो कितना जोर लगाते हैं, पूरे का पूरा ही, जैसे बाबा जी उठ के यहाँ से खड़े हो जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। तो हमने वहां श्लोक सुनाया, उस गांव के लोग संध्या समय हमारे पास आ गए। माँ के उपासक थे, कहने लगे स्वामी जी आपने एक श्लोक बोला था कथा में। मैंने कहा सुंदरी लहरी का श्लोक बोला कि हम सुनना चाहते हैं। 103 श्लोक हैं सुंदरी लहरी के अंदर। हमने कहा जरूर सुनाएंगे, लेकिन फीस जरा ज्यादा हो। कहते हैं बोलिए कितनी फीस होगी? हमने कहा 50 लाख रुपया लूंगा। वो कहते हैं बस। उन्होंने उसी समय आज्ञा दी कि 100 आदमी इकट्ठे करो, सबसे 50-50 हजार लेना है। कहते हैं स्वामी जी 50 लाख मिलेगा, तारीख दो। मुझे भी आनंद आया। क्योंकि मुझे 50 लाख नहीं चाहिए, मैं आपका भाव देखना चाहता। उनको मैंने बोला है कि 2 साल के बाद आपको सुंदरी लहरी सुनाऊंगा। जिनको रुचि हो इस विषय की सुनने की, तो जब बिहार का प्रोग्राम होगा आपको बताएंगे, आके सुनना। ऐसे रसिक कथा के मैंने नहीं देखे, क्षण के अंदर तैयार हो। वो कहते स्वामी जी इसका तो एक एक श्लोक 50 लाख का है और आपने तो 100 का मांगा। ये तो बड़ा सस्ता सौदा है, ये तो लाभ का सौदा है। ये साधना है, इसमें डूब जाओ अगर मस्ती लेनी है। तो भगवती बड़ी सुंदर नायिका, श्रीमद सुंदर नायिका, सबकी नायक है वो। सुंदर रूप बना के दूतों ने कहा महाराज संसार का हर रत्न आपके पास है, कोई ऐसी वस्तु नहीं, लेकिन आज हमने देखा एक बड़ी अद्भुत नारी सुंदरी की प्रतिमा, अगर वो भी आपके पास आ जाए तो महाराज जैसे ही सुना हाथ पे तलवार। राक्षस वृत्ति यही है, कोई भी बात हो सीधा पहले लड़ने मरने। बात किसकी हो रही है? सुंदरी की। और शुभ क्या कर रहा है? तलवार निकाल रहा है। उसने कहा महाराज तलवार की आवश्यकता नहीं, हम जाते हैं उसके पास, उसको समझाएंगे बुझाएंगे और समझा के ले। अब दूत जाते हैं, जाके बड़े गुण गाए अपने स्वामी के, बहुत प्रशंसा की कि हमारा स्वामी ऐसा है वैसा, उसके पास ये है, त्रिलोकी का मालिक है, सब देवता उसके अधीन है। माँ भगवती कहती है ठीक है, दूत का काम है, सेवक का काम है अपने स्वामी की प्रशंसा करना। सेवक का क्या काम है? अपने स्वामी की प्रशंसा करना। तुमने वो कार्य पूर्ण किया, लेकिन क्या करूं, बाल स्वभाववश मैंने बचपन में एक प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा की? यो में जयति संग्रामे या में दर्प विप्रहिति
सामे प्रतिवलोके सामे भरता भविष्यति। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो मेरे को युद्ध में परास्त कर देगा, मेरे दर्प को चूर चूर कर देगा, मैं उससे विवाह कर लूंगी। और तुम तो कहते हो कि तुम्हारा स्वामी इतना बलवान है, इतना ताकतवर है, तो उसको कहो आके मेरे से लड़े, लड़के मुझे हरा दे, परास्त करके ले जाए, मैं तो तैयार हूं। अब महाराज जाके समाचार दिया, शुंभ फिर तैयार, इतनी सेना, इतने सेनापति। वो कहते हैं महाराज आपके जाने की क्या जरूरत है, अभी तो हम हैं, पहले हम जाएंगे फिर आप जाना। तो एक एक करके महाराज कितने सेनापति गए, चंडमुंड को भेजा, लेकिन भगवती कह दिया कि मेरे पास चंडमुंड का कोई काम नहीं, मैं उनको रुंडमुंड करके भेज दिया, नाम ही बदल दिया, स्वरूप ही बदल दिया। फिर धूम्रलोचन आए, धूम्रलोचन आपको बता चुका, धूम्र कहते हैं धुएं को और लोचन कहते हैं नेत्रों को। आज प्रातःकाल यहाँ यज्ञशाला में हवन हुआ, पूर्णाहुति हुई, कई बार आप लोग भी हवन में बैठे होंगे। अब अभ्यास नहीं है रोज का, तो क्या होता है, धुएं से नेत्र जो है बंद होने लगते हैं, इसको कहते हैं धूम्रलोचन। तो जिनके नेत्रों पर संसार का धुआं इतना चढ़ गया है कि भगवती दिखाई नहीं देती, उसकी कभी आराधना नहीं करते, उसके मंदिर नहीं जाते, उसकी पूजा नहीं करते, वही धूम्रलोचन है और कोई नहीं, वही राक्षस है। तो हमने अपने नेत्रों से बड़ी कृपा रही भगवती की, 9 दिन मिले इस नवरात्रि में, ये पर्दा हटा लिया, ये धुआं दूर कर लिया, अब दोबारा इसको आने नहीं देना। आज हमारा काम खत्म हो जाएगा और आपका काम शुरू हो जाएगा। अभी अभी मैं इस कक्ष में आया तो यहाँ का बालिका निकेतन का पूरा स्टाफ मुझे कहने लगा, स्वामी जी अब हम कल से क्या करेंगे। मैंने कहा असली काम तो कल से शुरू है, असली काम तो कल से है। जो सुना उसका मनन करना, उस पे चलने का प्रयास करना, यही कथा सुनना है। तो धूम्रलोचन को भी महाराज वैसे का वैसा ही बना के भेज दिया अपने नाम के अनुसार। रक्त बीज आप सुन चुके हैं, अब निशुंभ आता है और भगवती उसका भी वही हाल करती है जो बाकी दैत्यों का किया। अब बच गया शुंभ। शुंभ लड़ने के लिए आया, भगवती अपनी उन 8 शक्तियों के साथ खड़ी है जिन्होंने रक्त पिया था, रक्त बीज का। जब शुंभ ने देखा तो कहता है ये तो युद्ध का नियम नहीं है कि मैं अकेला और आप 9। भगवती कहती है तो पहले जो भेजे थे वो कौन थे, उनको भूल गया। जब अपने ऊपर पड़ती है तब नियम याद आ जाता है, जब दूसरे के ऊपर पड़ती है फिर नियम नहीं याद रहता। भगवती ने अपनी सारी शक्तियों को पुनः अपने अंदर स्मरण कर लिया, कहने लगी तेरे लिए तो मैं अकेले काफी हूं। बड़ा भयंकर युद्ध होता है भगवती के साथ, कभी कोई रूप बनाता है, कभी कोई रूप बनाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, लेकिन भगवती कहती है मेरे से बच के अब तू जा नहीं सकता। और अंत में त्रिशूल मार के शुंभ का वध किया, देवताओं ने बाजे बजाए, जय जयकार किया, बोलो सच्ची जय 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 जय। आओ माँ की स्तुति करें और कथा को आगे